3 स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे वो कहता है टेक्निकल गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका मीम भी बना है। यस, से समथिंग, कुछ बताइए किस टॉपिक पर चर्चा की जाए। बताइए किस तरह लोगों की जीवन को बर्बाद कर रहा है सोशल मीडिया, इस पर चर्चा की जाए। अच्छा, मेंटली किस तरह से लोगों को वो गुलाम बना रहा है अपना, इस पर ना। दोस्तों, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया, मतलब आप तो सब जानते हैं सोशल मीडिया से सभी जुड़े हुए हैं, सब लोग चलाते हैं। तो सोशल मीडिया किस तरह से लोगों को अपने कब्जे में लिया हुआ है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा समुद्र है जिसमें लोग अगर एक बार चले जाते हैं तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसे रेगिस्तान, अगर आपको एक रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ रेगिस्तान दिखाई देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किनारा कहाँ पर है। उसी प्रकार से सोशल मीडिया है। इसमें अगर आप एक बार घुस जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कैसे निकलें, कैसे इससे बाहर निकलें। क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड, इतना ज़्यादा ब्रॉड है। और जो आप सोचते हैं आपकी सोच को भी ये डेविएट करता है। आपकी सोच कैसी है, आप किस बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यहाँ तक जानते हो, यहाँ तक कि ये आपकी सोच से ये पता कर लेता है कि आपकी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है ये कैसी है। मतलब किस पार्टी के आप ज़्यादा समर्थक हैं, मतलब आपकी सोशल मीडिया से पता चल जाएगा ये। क्योंकि सोशल मीडिया यार इतना ज़्यादा वो हो गया ना। और हम तो सुन रहे थे एक हैकर करें, एक साइबर एक्सपर्ट हैं अमित दुबे नाम के, आप जानते होंगे। क्या बता रहे थे अभी उनके बारे में? वो बता रहे थे कि जो मोबाइल होता है ना, वो मोबाइल अगर आप बंद पड़ा है उसको आप रखें हैं, वो बंद मोबाइल भी आपकी बात सुनता है। तो ऐसा ये मत सोचिए कि मोबाइल जो है वो अगर आप उसको बंद करके रखें, लॉक करके रखें, तो मोबाइल अब बिल्कुल आपसे कट आउट हो चुका है। ऐसा नहीं है। वो मोबाइल बंद होने के बाद भी आपकी आवाज़ को सुन रहा है। और वो उसी तरह से उसका जो एल्गोरिदम है, कंप्यूटर्स का एल्गोरिदम है, कंपनी इसी तरह से तो ये एल्गोरिदम बनाती हैं। जैसे आप अगर मोबाइल रखे हुए हैं और आप अगर बात करें, जैसे अगर आप बात करें कि मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है आपसे, तो अगर पिज़्ज़ा खाने का अगर आपका मन कर रहा है, आप बातें कर रहे हैं, अगर दो दोस्त बातें कर रहे हैं, मोबाइल आपके पास रखा हुआ है, तो अगर आप जैसे ही मोबाइल खोलेंगे आपके सामने किसका एडवर्टीजमेंट होगा? पिज्जे का आ जाएगा। तो सोचिए, मतलब इस तरीके से जो सोशल मीडिया है, इस तरीके से जो कंप्यूटर्स हैं और जो कंपनियां हैं, वो लोगों को इस तरह से डिवाइड कर रही हैं और इस लेवल तक लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं। मतलब जो हमारे विचार होते हैं, हमारे खुद के विचार नहीं होते हैं, वो हमारे आसपास के विचार होते हैं, हमारे जो हम देखते हैं सोशल मीडिया में, वो विचार होते हैं। यह इसीलिए ना कहा जाता है कि सोशल मीडिया क्या होती है कि लोगों को जिस तरह घुमाना चाहे उस तरह घुमा सकता है। बिल्कुल, अगर हाँ, ब्रेन वॉश कर सकता है। क्योंकि अगर आपको वो ऐसा कंटेंट दिखाए जिसमें उसके जो वो चाहता है जो कंटेंट, तो आप उस तरह के बन जाएंगे जो जैसा वो सोच रहा है। क्योंकि उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप सोशल मीडिया यूज़ ही करेंगे तो एक कंटेंट देखा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, देखते जाएंगे आप, धीरे धीरे वो उस चक्कर में एकदम उसी में फंसते रहेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से यही मैं सजेशंस देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का यूज़ करिए। आज के ज़माने में सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया बहुत चीज़ों को इंटरनेट के माध्यम से आप हर चीज़ें जानते हैं। आप दूर दूर की किसी नॉलेज, किसी न्यूज़ को कैसे जानते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से ही, इंटरनेट के माध्यम से ही। हाँ, देश विदेश में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कैसे आपको पता चलती हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इन सब का अवेयरनेस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ उसका सोशल मीडिया का एक रेगुलेटरी, यानी कि टाइम बाउंड यूज कैसे हम करें उसको, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें खुद जो यूजर्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को। तो
मेरे सजेशन से ये है कि आप लोग इस तरीके से अपने आप को बनाइए कि सोशल मीडिया आपके लिए उपयोगी साबित हो। देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी चीज़ वरदान भी साबित हो सकती है और अभिशाप भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि यूज़ करने वाला उसको कैसे यूज़ करता है ना? में कहा गया संविधान के लिए। हाँ, ये संविधान के लिए भी कहा गया है कि अगर संविधान को हम सही लोगों के द्वारा चलाया जाए तो संविधान बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन एक अच्छा संविधान अगर गलत लोगों के हाथों में चला जाए तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हर चीज़ पर लागू होता है। ये जो चीज़ें हम करते हैं वहाँ से डिसाइड होता है, ना कि जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो जैसा चल रहा है उससे नहीं होता है। तो मेरा सजेशन आप सभी से ये है कि आप लोग कैसे यूज करना है सोशल मीडिया को, इंटरनेट पर या मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन टाइम कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सब आप डिसाइड करें। और एक शिक्षित नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए मैं आप सबको जागरूक कर रहा हूँ। तो ये सब आप जानते होंगे। और एक दूसरी जो बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आजकल ये जितने भी मार्केट्स में फास्ट फूड्स चल रहे हैं, बहुत सारा मोमोज हो गए, बर्गर्स हो गए, मैगीज़ हो गए, मतलब जितने भी फास्ट फूड हैं, ये फास्ट फूड इतना ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अलाभकारी है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम इसको, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिस्पी टाइप होते हैं, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं कि लोग इससे बच नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जागरूक बनिए कि ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, तो उतना ज़्यादा इस पर फोकस मत कीजिए। अपने घर की चीज़ों पर ज़्यादा घर की बनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, उस पर ज़्यादा उसको इनटेक के रूप में रखें, ना कि बाहर की जो फास्ट फूड होते हैं उस पर। क्योंकि मैं देखता हूँ कि शहरों में इन सब चीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, शहरों में लोग यही ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड एक तरीके से वहाँ का एक कल्चर के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फास्ट फूड हो गया, और आप जानते हो ये फास्ट फूड जो बनाने वाले लोग होते हैं वो मतलब बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में वो जो फास्ट फूड होता है, भोजन होता है, तैयार किया जाता है, फिर आपके सामने परोसा जाता है। तो सोचिए वो चीज़ें जब आपके पेट में जाएंगी तो फिर वहाँ से दिक्कतें स्टार्ट हो सकती हैं आपके लिए। आपके शरीर कैसा रिस्पॉन्स करेगा, फिर ये तो आपको दिक्कत में डाल सकता है, आपको हॉस्पिटल पहुँचा देगा ये चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक हो गया, मैंने बताया फास्ट फूड के बारे में, सोशल मीडिया का सीमित यूज करना कैसे, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ और है कि लोग रात में, क्या होता है कि रात में सोते वक्त पहले स्क्रीन देखते हैं, मतलब मोबाइल चलाते हैं 1-2 घंटे, फिर सोते हैं। ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसा सोते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जो सोने का रिदम होता है, जो हमारे दिमाग में या हमारे आँख में जो सोने के लिए जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ब्रेन में जो सिग्नल जाता है, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जो उसका बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है, और फिर हमें क्या होता है कि कुछ दिनों बाद हमें नींद नहीं आती है, फिर चक्कर, मतलब सर दर्द करना, चक्कर आना, मतलब भूख न लगना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि जो हम मुझे लगता है कि स्क्रीन देखने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है। बीमारी तो हमारे शरीर में जब फिजिकली हमें अटैक करेगी तभी होगा, ये देखने से बीमारी थोड़ी ना हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। साइकोसोमेटिकली आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है ये चीज़ें। अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निगेटिविटीली प्रभाव कर रही हैं, तो आपके शरीर पर भी उसका निगेटिव ही इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि अब मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। और टाइम भी हो चुका है, लगभग 10 मिनट, 9:30 10 मिनट की वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ऐसे ही आपके लिए जागरूक करने वाली वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।